हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे जो भी ये सीरीज आ रहा है जो कि करते चले आ रहे होंगे लोग। तो देखिए, कल तो बता ही चुके हैं कि ये 12th क्लास का ही है। ये जो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं जो 12th क्लास में 2023 में जितने भी छात्र छात्राएं एग्ज़ाम देने के लिए तैयार होंगे उनके लिए ये दिए गए हैं। तो चलिए आज भी स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्विट के साथ। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते, यानी कि बात सही है। अगर मानते हैं घर से अगर कहीं बाज़ार के लिए जाना होगा, बाज़ार दूरी पे ही है, तो बिना चले तो पहुंच नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपकी इच्छा कोई भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करने का हो, जैसे नीट हुआ, जेईई हुआ, कुछ भी, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको कुछ ना कुछ मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो बिना देर के आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 1 से 10 तक कल करवा दिए थे। देखिए, तो अन्य प्रजाति निम्नलिखित में से कौन है? ए में सर्प, बी मगरमच्छ, सी मुर्गी, डी इनमें से सभी। तो अंडा देने वाले प्रजाति इनमें से कौन कौन है? तो सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी, मुर्गी भी। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है, यानी कि सत्य फल पूछा जा रहा है। तो ए सेब, बी नाशपाती, सी काजूला, डी नारियल। इनमें से इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नारियल को सत्य फल बोला जाता है। चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मुकुलन के द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन तो बर्डिंग के द्वारा जनन इसमें किस में होता है? तो बताइए। पेनिसिलियम, पैरामीशियम, ईस्ट, इनमें से सभी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो ईस्ट होता है उसमें मुकुलन के द्वारा जनन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा मिथ्या फल है? सेब, आम, केला, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सेब मिथ्या फल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। और इसके द्वारा द्विखंडन किस में पाया जाता है? इसमें द्विखंडन किस में पाया जाता है? जलकुंभी में, बी कमल में, सी अमीबा में, डी सर्प में। द्विखंडन किस में पाया जाता है? अगर आपको जानकारी हो तो कमेंट में जवाब दे सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। जेमुलस बनते हैं, जेम्यूलस बनते हैं कहाँ पे बनते हैं? ए में हाइड्रा, बी में स्पॉन्ज, सी में ईस्ट, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पॉन्ज में बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। लीची में खाए जाने वाले भाग क्या कहलाता है? लीची में जो भाग को खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो ए नंबर में रेगमेन, बी में भ्रूणपोष, सी में अध्य आवरण, डी में बीजचोल। तो बीज के ऊपरी हिस्सा बीजचोल खाते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या बोलते हैं? जो बिना निषेचन के ही फल निर्माण हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए युग्मनज, अपयुग्मनज बात, बी में असंगत जनन, डी में अनिषेक जनन, सी में अनिषेक जनन, डी में इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अनिषेक जनन बोला जाता है, जो कि बिना निषेचन के अगर किसी पौधे पे फल लग जा रहा है तो उस जनन को अनिषेक जनन बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें, कौन सा ये जो मिलान है सही है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर में एस्पोज का जू स्पोर, पेनिसिलियम का जेमुलस, सी में सवाल में कोनिडिया, डी में हाइड्रा की कलिका यानी बर्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एस्पोज को जू स्पोर, सॉरी सर, इसका सही आंसर होगा ये डी नंबर, हाइड्रा में कलिका। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है। जो हम लोग शुगर कैन लेते हैं, ईख देखा होगा लोग, उसमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है। किसके कारण नहीं हो सकता है? तो वैस्कुलर बंडल के कारण, या फिर फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होता है इसके कारण, या फिर ईख में पौधे की कोमल होते हैं इसके कारण, या फिर चोट किसाने की असमर्थता के कारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैस्कुलर बंडल के कारण जो ईंट होता है इसमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं लगभग 20 लाइक अगर पूरे करवाते हैं तो डेली ऐसा ही वीडियो आएगा। और
अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका 20 लाइक टारगेट है, कम से कम 20 लाइक होना चाहिए।